हेलो एंड वेलकम यू ऑल। दिस इज आयत एंड आज बात करेंगे इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। कंफ्यूजिंग क्यों हैं? बिकॉज ऑफ देयर प्रोनाउंसिएशन। You can see their spellings are different, but their pronunciation is exactly the same. For example, this is its, its, but this has apostrophe in it. But these are pronounced in the same manner. ये भी इट्स है और ये भी इट्स है, जबकि एक में अपॉस्ट्रोफी है और दूसरे में नहीं है, फिर भी दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा है। ये भी हुज है, ये भी हुज है, ये भी योर है, ये भी योर है, ये भी देयर है, ये भी देयर है और ये भी देयर है। Three different words but exactly same pronunciation. So sometimes it becomes difficult to know which one to use and where to use. So in this video I am going to tell you their correct meaning and when to use, where to use. Stay tuned in the video and if you are new to the channel please subscribe to the channel. जब भी हम ये सारे words बोलते हैं, जैसे it's बोलते हैं या ये it's बोलते हैं, whose बोलते हैं, their बोलते हैं, बोलते वक्त हमें ये टेंशन नहीं रहती है कि किसका क्या स्पेलिंग है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग दिमाग में कंफ्यूजन सा आ जाता है कि THERE लिखना है, THEIR लिखना है कि क्या लिखना है। सो आज हम ये सारे कंफ्यूजन्स क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिखना है यू आर वेलकम, तो आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे, लेकिन दोनों सही नहीं है। अगर आपने ऐसे लिखा तो आपने बिल्कुल गलत किया, क्योंकि उसको ऐसे लिखना है योर वेलकम, इसका मतलब है यू आर वेलकम, बिकॉज दिस इज अ कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ यू आर। तो जितने भी इसमें अपॉस्ट्रोफी है ये सारे जो हैं दीज आर द कंट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ अदर वर्ड्स। तो एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम एक एक करके इन सब को समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं इट्स और इट्स का डिफरेंस। इट्स जो है इट इज़ अ प्रोनाउन विच मीन्स इसका या इसकी, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, नॉट ह्यूमंस। ह्यूमंस के साथ इट का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट हर्ट इट्स पॉज। पॉ का मतलब होता है पंजा, तो इसका मतलब है कैट ने उसका पंजा हर्ट कर दिया, जख्मी कर दिया। या फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे एक चेयर है जिसकी एक टांग टूट गई है, तो आप कहेंगे आई हैव अ चेयर and its leg is broken. So its is used for things and animals, not for humans. But अगर आपको बोलना है कि ये चीज़ मेरी है या something else, ये मेरा है, अगर आपने वहाँ पे लिखा its ITS without apostrophe तो आपने गलत कर दिया पूरा सेंटेंस, because वहाँ पे हमें लिखना है IT apostrophe S, जिसका मतलब होता है it is या it has. For example, it's raining outside, इसका मतलब है इट इज रेनिंग आउटसाइड। या इट्स बीन लॉन्ग सिंस वी मेट, इसका मतलब है इट हैज बीन लॉन्ग सिंस वी मेट। तो अब कैसे पता चलेगा ITS का मतलब इट हैज है कि इट इज है? अगर इट्स के बाद बीन आता है या किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो इसका मतलब ये है कि ITS का मतलब है इट हैज, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म नहीं आता है तो इसका मतलब है इट इज। फॉर एग्जाम्पल, दिस सेंटेंस इट्स बीन डन। तो बीन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बीन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, ITS का मतलब है इट हैज बीन डन। बट इट्स माई बुक जो है, इसमें जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं भी नहीं है, सो इसका मतलब है यहाँ पे इट्स का मतलब है इट इज। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो आप जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। ये तुम्हारा नहीं है, इसको ट्रांसलेट करना है, कैसे करेंगे? दो ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको, इट्स नॉट योर्स, इट्स नॉट योर्स, दोनों में से बोलिए कौन सा सही है। नाउ बात करते हैं हुज वर्सेस हुज की। ये जो हुज है इसका मतलब है किसका या किसकी। फॉर एग्जाम्पल, हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है। हुज बैग इज दैट, वो किसका बैग है। बट इफ यू राइट इट लाइक दिस, हुज पेन इज इट बिकम्स रॉन्ग, बिकॉज हुज का मतलब है हु इज। तो अगर हम लिखेंगे हु इज पेन इज दिस तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस। हु इज हुज इज अगेन द कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हु इज। तो जब भी आपको हुज देखने को मिलेगा इसका मतलब या तो हो सकता है हु इज और हु हैज। तो सेम अप्लाई होता है यहाँ पे भी। अगर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है हुज के बाद
तो इसका मतलब ये है कि whose का मतलब है who has, बट अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आया तो इसका मतलब है who is. For example, who's there means who is there because there is no third form of verb here. But if you see who has done this, it means who has done this because done is the third form of do. So in this whose means who has. I hope you get it. तो आप कमेंट्स में इसका जवाब दीजिए. ये किसकी क्लास है? ये किसकी क्लास है? इसको आपको ट्रांसलेट करना है. तो हाउ वुड यू राइट इट? लाइक दिस, whose class is this or whose class is this? Which one would you choose? Now have a look at these two, your and your. This your means a possession of something. For example, is this your book? क्या ये आपकी बुक है? This is my pen. ये मेरी पेन है, मेरी कलम है. So this shows the possession of something you own. But again, this your is the contracted form of you are. For example, as I said earlier, you're welcome. It means you are welcome. Or you're my best friend. This means you are my best friend. So your means possession, your means you are. अब समझते हैं इन तीनों को. There, there. तीनों की pronunciation same है but are totally different. Again, this there shows possession of something. For example, it is their home. It is their garden. Their cars are very expensive. So this shows possession of something. This there is the contracted form of they are. For example, they are playing in the playground. इसका मतलब है they are playing in the playground. And then comes this there. इसका मतलब होता है वहाँ. For example, he is there. वो वहाँ है. She is not there. वो वहाँ नहीं है. She was not there. वो वहाँ नहीं थी. And there also is used to show the existence of something. For example, once there was a king, a bungalow. There used to be something else. So it shows existence of something. So I hope all your doubts are clear now. I have tried to make you understand in every possible way. I hope you like the video. If you do, please go and give a thumbs up to this video. And if you are new to the channel, please subscribe to the channel. Thank you for watching. See you in the next video.